हेलो एवरीवन। तो चलिए आज बात करते हैं सरचार्ज के ऊपर। तो आपने सुना ही होगा कि जो ज़्यादा इनकम कमाते हैं उनको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है। हमारी इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन चलता है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है कि जिसकी भी इनकम ज़्यादा होती है, अभी कितना ज़्यादा, तो अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक है, 50 लाख से मतलब शुरू हो जाता है सरचार्ज के प्रोविजंस। तो 50 लाख से 1 करोड़ है तो इस पर 10% सरचार्ज लगता है। फिर उसके बाद 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15% सरचार्ज, ऐसे टैक्स रेट है। बट उस ये जानने से पहले हमें ये जानते हैं कि टैक्स मतलब सरचार्ज है वो किस पे लगता है। तो जो भी हमारा टोटल इनकम आता है वो टोटल इनकम के ऊपर हम लोग टैक्स निकालते हैं। उस टैक्स निकालने के बाद उस पे सरचार्ज लगता है। और सरचार्ज लगेगा कि नहीं ये कब डिसाइड होता है, जब हमारा टोटल इनकम 50 लैक्स क्रॉस कर देता है तो हमको सरचार्ज के प्रोविजंस लगना शुरू हो जाते हैं। तो वो टोटल इनकम पे डिसाइड करता है। तो अगर हमारा जो इनकम है वो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो हमें 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो हमें 15% सरचार्ज, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में तो 25% सरचार्ज, और मोर देन 5 करोड़ से तो 37% सरचार्ज हमें पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। अभी इसमें मतलब ये तो नॉर्मल टैक्सेशन के हिसाब से, मतलब इनकम टैक्स में जैसे एक डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन रिजीम है जिसे 115 बीएसी कहते हैं, और ये मतलब पुराना चलते आ रहा है, वो उसके हिसाब से मैंने बताया। तो 115 बीएसी डिफ़ॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में क्या होता है, उसमें भी सरचार्ज के रेट सेम है, 50 लाख टू 1 करोड़ 10%। बस इसमें 115 बीएसी में ये डिफरेंस है कि मोर देन 5 करोड़ जब रहता है तो जो 37% ओल्ड वाले पे लगता था वो 115 बीएसी में 37% नहीं लगता है इन सरचार्ज। सिर्फ 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25% और उसके बाद 25% ही लगता है, 37% रेट नहीं है। तो दिस वॉज लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट सरचार्ज। होप यू लाइक इट। बाय।